जय गुरु जी। जय गुरु जी। आपने इंडिकेट कर दिया कि आप लोग मौजूद हैं और मुझे देख पा रहे हैं। अनुराग शर्मा जी नमस्कार। जय गुरु जी। तो आज फिर एक सौभाग्यपूर्ण दिन, एक बड़ा दिन, श्रावण मास की शिवरात्रि का दिन, और फिर से ब्लेसिंग्स ग्रुप का निमंत्रण। और ऐसा निमंत्रण हमेशा उसका स्वागत ही किया जाएगा। और गुरु जी का सत्संग करने में जो आनंद है, वो आनंद किसी और भी प्रकार के मज़े से या आनंद से कंपेरेबल नहीं है। उसका कोई भी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि जिससे सब कुछ पाया उसकी ख्याति करना, उसके साथ हुए अपने सारे अनुभव सुनाना, उससे बेहतर शुक्राना करने का क्या अंदाज हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है। तो संगत जी, एक निर्देश और हुआ था कि आज चूंकि श्रावण मास की शिवरात्रि का दिन है, तो उस अवसर पे कुछ सुना दिया जाए। तो गुरु जी को शिव रूप में, महाशिव रूप में स्मरण करते हुए कुछ लाइनें लिखी हैं, वो सुनाता हूँ आपको, और आप गौर फरमाइएगा। मेरे शिव शंकर भोले, मेरे शिव शंकर भोले, तू कृपा करे जैसे, सारा जग जाने और कोई करे ना। मेरे शिव शंकर भोले, तू कृपा करे जैसे, सारा जग जाने और कोई करे ना। पल में पापी कितने तारे तूने जैसे, पल में पापी कितने तारे तूने जैसे, सारा जग जाने और कोई तारे ना। हृदय की हर आशा तू पूरी करे ऐसे, हृदय की हर आशा तू पूरी करे ऐसे, झूम झूम जाऊं मैं पा कृपा के फूल। माला जपते ना थकूं मैं तेरे नाम की, क्षमा कर देना जो कर दूं कोई भूल। भूल से भी तेरा चाकर कभी भूल करे ना। ओ मेरे शिव शंकर भोले, तू कृपा करे जैसे, सारा जग जाने और कोई करे ना। जिस जिस राह चलूं तू साथ चले ऐसे, थम थम राह को देखूं कहाँ गए सब शूल। कहीं पे जाके जब राह मुझे न सूझी, उसी क्षण कर दी तूने दुविधा वो दूर। रहूं तो मैं धरती पे पांव धरा पे पड़े ना। मेरे शिव शंकर भोले, तू कृपा करे जैसे, ऐसे कोई और कृपा कर सके ना। मेरे शिव शंकर भोले, तू कृपा करे जैसे, सारा जग जाने और कोई करे ना। अब इस थोड़े से कविता, थोड़ी सी जो महाशिव रूप में गुरु जी की वंदना के बाद एक और निर्देश था किन्हीं संगत की तरफ से कि आप संतान प्राप्ति के विषय में एक बार थोड़ा विस्तार में बताएं। तो मैं चूंकि खुद खुद इस गुरु जी की इस प्रकार की कृपा का बहुत बड़ा भागी हूँ, और भी मैंने देखे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस विषय में आज कुछ बता पाऊँ। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे मामा जी हैं, हमें गुरु जी के द्वार पे पहली दफ़े लेके जाने वाले वही थे। तो हमसे पहले वो एक बिजनेस किया करते थे रोड रोलर्स का। तो उनके साथ एक और कॉन्ट्रैक्टर थे जिनके संपर्क में मामा जी थे, और उनके साथ मिलके काम किया करते थे यूपी में किसी स्थान पे। तो उनके साथ यही समस्या थी।
उन्होंने मामा जी से बता रखा था कि अब्राही साहब संतान नहीं है, शादी को आज 15 साल हो गए। तो गुरुजी का नाम बताया उन्हें, उन कॉन्ट्रैक्टर भाई को, और उन्हें कहा कि भाई, तो उन्होंने कहा कि भाई हम द्वार द्वार धक्के खाते हैं, जगह जगह इलाज कराते हैं, आप गुरुजी के लिए कह रहे हैं तो हमें जाने में क्या तकलीफ है, हम चलेंगे आपके साथ। तो अकेले वो कॉन्ट्रैक्टर भैया जो है वो गुरुजी के पास गए, उनके चरणों में नमन किया, और सौभाग्य देखिए उनका कि गुरुजी ने पहली ही दफ़ा पूछ लिया कि भाई तुम्हें क्या समस्या है, तुम किस लिए आए हो। तो उन्होंने कह दिया कि शादी को 15-16 साल हो गए और हमारी कोई संतान नहीं है। तो गुरुजी ने अनायास ही ऐसा उच्चारण किया कि जाओ, पुत्र भी दिते, धी भी देती और 80 साल दिती। एंड दिस वॉज हैपनिंग समवेयर इन अर्ली पार्ट ऑफ द ईयर। और उसने कहा कि मामा जी से कि आपके गुरुजी ने पंजाबी में क्या कहा। कहते हैं भाई तेरे को ये कहा है कि तेरे को पुत्र भी दिए और पुत्री भी दी और इसी साल दिए। अब एक वो व्यक्ति चूंकि मानने वाला था, उसने मान लिया, लेकिन बात तो एकदम एकदम सरप्राइजिंग थी, एकदम ऐसी थी, अविश्वसनीय थी। यदि गुरुजी के अलावा किसी और के मुख से निकले तो वो अपने घर चला गया, और अपने घर जाके उसने घर में बताया कि ऐसा ऐसा आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है। और देखिए, जो करिश्मा कहें या गुरुजी की कृपा कहें या गुरुजी की मेहर कहें, किसी भी नाम से उसे पुकारें, 31 दिसंबर उस वर्ष की, 31 दिसंबर 2000 को, 31 दिसंबर 1997 को उस कॉन्ट्रैक्टर भैया के घर में ट्रिपलेट्स पैदा हुए, 2 पुत्र और 1 पुत्री। और सारा उनका परिवार और सब लोग हैरान कि एक आशीर्वाद गुरुजी ने जो मुख से उचरा वो ऐसे सत्य सिद्ध हुआ और ये हो गया। तो जब मैं पहली दफ़े गया था तो उस दिन गुरुजी को वो समाचार अपनी तरफ से मामा जी ने सुनाने की कोशिश की कि गुरुजी वो आया सी ना कॉन्ट्रैक्टर, उधर ट्रिपलेट्स हुए। और गुरुजी इतनी बड़ी कृपा करने के बाद, इतनी बड़ी मेहर करने के बाद उस व्यक्ति पे जिसकी शादी को 16 वर्ष हो गए थे और कोई संतान नहीं थी, मजाक में यूं कहते हैं, अच्छा ट्रिप्लेक्स ड्राई क्लीनर की गल कर रहे हैं तू, वो ट्रिप्लेक्स ड्राई क्लीनर एक बड़ा कॉमन सा नाम है, तो अच्छा ट्रिप्लेक्स ड्राई क्लीनर की गल करनी नहीं गुरुजी, मैं उस कॉन्ट्रैक्टर की गल दस रहा है जिन्हों तुसी आशीर्वाद दिता कि ऐसे साल दिते और पुत्र भी दिते ते धी भी दिती, ਉਹਦੇ 2 पुत्र और 1 धी हुई है। तो गुरु जी हंसने लग गए और हंस के कहते ਉਹਨੂੰ कहीं मिठाई बन जाए ਇੱਥੇ आके संगत ਨੂੰ, नहीं तो ट्रिपलेट्स होर दे देंगा। कहा कि गुरु जी धमकी भी देते हैं तो इतनी प्यारी देती हैं उस व्यक्ति को जिसको संतान की कमी है और किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना धन की कमी है, ना रिसोर्स की कमी है, ना काम की कमी है। उसने मांगा, उसे दिया, और उसके बाद इतनी प्यारी सी धमकी कि आके मिठाई बांट जाइए संगत को, नहीं तो आपको ट्रिपलेट्स और दे देंगे। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति का एक्सपीरियंस था। हमारा अपना एक्सपीरियंस कुछ मैंने आपको पिछले सत्संग में बताया था, कुछ आगे बताता हूँ कि मेरा हमारा ट्रीटमेंट चल रहा था और वो ट्रीटमेंट कुछ काम नहीं कर रहा था, कोई भी बता नहीं पा रहा था कि दिक्कत क्या है, उसका क्या इलाज है, कैसे सब ठीक होगा। तो ऐसी स्थिति में हम गुरुजी के पास गए थे और उन्होंने 2 महीने 2.5 महीने के बाद मुझे बुला के पूछा था। उससे पहले एक आध बार संगत में कुछ किसी व्यक्ति ने कहा कि चलो आओ मैं बात कराता हूँ, आपने बताया गुरुजी को आपको क्या समस्या है? तो मेरी पत्नी ने कहा नहीं बताया नहीं, क्योंकि उन्होंने बुलाया नहीं। कहते चलो मैं लेके चलता हूँ। अभी अपनी जहाँ बैठने के स्थान से जस्ट उठ के खड़े ही हुए थे तो गुरुजी दूर से कहते नो सिफारिश, डायरेक्ट ਜਦੋਂ बुलाया जाएगा ਤਾਂ दसना की चाहिए ਤੁਹਾਨੂੰ। अब वो सुनने के बाद में तो हिम्मत करने का मतलब ही नहीं था। अब वो हिम्मत करने का मतलब नहीं था तो एक दिन मुझे इशारा करके बुलाया, इधर आ। तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि मुझे बुलाया, क्योंकि इतना समय हो गया था जाते हुए, और एक आध दफ़े ऐसी भी गलत फहमी हुई थी कि किसी को बुलाया और मुझे लगा मुझे बुलाया है और मैं उठ के खड़ा हो गया तो मेरे को हाथ से कह दिया बह जा, तैनू नहीं बुलाया। उस दिन मैंने कहा ऐसे कहा मुझे बुलाया? तो गुरु जी ने हाँ तैनू बुला रहा इधर। चला गया। इत्थे क्यों आया है? मैं कहा गुरु जी औलाद नहीं है। औलाद नहीं है तो हो जाएगी, चल भज जा इत्थों।
और उस दिन जो गुरुजी ने शक्ति दी, उस शक्ति के लिए मैं आज तक क्या, जन्मों जन्मों तक उनका कृतज्ञ रहूंगा कि मैंने हिम्मत करके गुरुजी के तेज के सामने, उनके चेहरे के सामने, जिसकी तरफ देखना भी साधारण मनुष्य मेरे जैसे के लिए बहुत मुहाल था, ये कहा कि गुरुजी भज्जन ले नहीं आया। और इरादा यही है, आज तक नहीं भागा उनकी शरण से, उनके चरणों से, उनकी संगत से। और इरादा यही है, किसी जन्म में जब तक जन्म लेता रहूंगा नहीं भागूंगा। गुरुजी ने मुस्कुरा कर देखा, वही प्यारी खूबसूरत मुस्कुराहट, जिस मुस्कुराहट जितनी बढ़िया खूबसूरत मुस्कुराहट ना मैंने देखी है और ना मुझे उम्मीद है कि मैं कभी देख पाऊंगा किसी जन्म में। तो कोई नहीं, फिर आंदे रहो, 8वें दिन आंदे रहो। अब 8वें दिन की माया मैंने आपको बताई थी कि मेरी ड्यूटी साइकिल 8 दिन की थी और एक ही दिन ऐसा होता था जब मैं जा सकता था। उसके बाद पहला पुत्र गुरुजी ने दिया। उस पुत्र के जन्म होने पे हमारे परिवार में एक जानने वाले थे, वैसे संस्कृत के बहुत सीनियर प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में, परंतु बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते थे और सिर्फ उनके लिए ही करते थे कि जिनको जानते हैं, प्रोफेशनल तौर पे नहीं करते थे। और उनकी बातें हमने बचपन से सत्य होती देखी थी। और उन्होंने एक दफ़े कहा था कि आपके संतान मुश्किल है और होगी भी तो 39 साल की उम्र के बाद होगी। और जब गुरुजी ने कृपा की तो आई वॉज अबाउट 37। तो मैंने उनसे जाके हाथ जोड़े और कहा कि अंकल, इस तरीके से घर में संतान हुई है और आपने ऐसा प्रिडिक्ट किया था कि 39 ईयर से पहले नहीं होगा और अभी तो मैं 37 का हूँ। तो उन्होंने कहा कि जब महापुरुष देते हैं, जब सतगुरु देते हैं, तो जो गति होती है वो नक्षत्रों की गति, ग्रहों की गति और लिखे हुई तकदीर की गति उससे बाध्य नहीं है। उनकी दी हुई गति उन्हीं के हाथ में है। अब जो जो वो चाहेंगे, चूंकि तुमने उनका पल्ला पकड़ लिया है, अब जो जो वो चाहेंगे तुम्हारे साथ वही होगा। तो मैंने कहा जी, इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती कि गुरुजी जो जो चाहेंगे वो मेरे साथ होगा। उनकी रज़ा में रहने भर की मेरी डिसीशन रह गई है ज़िंदगी में और वहाँ से कहीं ना जाने की डिसीशन रह गई है। मुझे और कुछ सोचना नहीं है और कहीं जाना नहीं है और कुछ मेरे को उपाय नहीं करने, मुझे और कोई जुगाड़ नहीं करना। और जब दुविधा में होऊंगा उनको स्मरण करके पूछूंगा कि गुरुजी अब आगे क्या किया जाए। तो वैसी स्थिति में हुई जब पहले पुत्र का जन्म हुआ। उसके बाद उसके कुछ महीने बाद मेरे ट्रांसफ़र ऑर्डर्स आए और ट्रांसफ़र ऑर्डर्स बहुत रिजिड थे, डायरेक्टर के साइंड थे और जिनसे बहुत सीनियर ऑफिसर से जान पहचान थी, उन्होंने मना कर दिया था कि इसके विषय में मैं कुछ नहीं कर सकता। उस स्थिति में, क्योंकि पहला पुत्र होने के बाद हम जब वो 40 दिन का हुआ गुरुजी के चरणों में लेके गए, उसके बाद फिर हर 10-15 दिन में लेके जाते थे और हर दफ़े गुरुजी कहते थे मेरी पत्नी को, पूनम आंटी मुंडा होर ले ले। और वो ऐसा जवाब देती थी कि ये इतना छोटा है और हो जाएगा तो कैसे मैनेज करूँगी। तो उस ट्रांसफ़र के समय पे ये हुआ कि मैंने जाके चरण स्पर्श किया और गुरुजी को कहा, गुरुजी ट्रांसफ़र वेस्ट बंगाल हो गई है, तो जाओ फिर उत्थे जाके पात मच्छी खाओ। मैंने कहा गुरुजी मैं तो ये सब कुछ खाता नहीं है। चलो चलो छुट्टी हो गई, जाओ। मैं कुछ दूर जाके खड़ा हो गया, पत्नी ने जाके चरण स्पर्श किया, उसे कहते हैं पूनम आंटी मुंडा होर ले ले। अब उसके दिमाग में क्या आया, उसने कहा गुरुजी जब ये चले जाएंगे तो मुंडा किवें दोगे। गुरुजी हंसने लगे और हंस के कहते हैं हाँ हाँ ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई। मुझे आवाज़ लगाई, ओए इधर आ। मैंने कहा जी गुरुजी। तेरा ट्रांसफ़र कैंसिल कर देता। और उन्होंने कहा तो होना ही था और मैंने वापस उस स्टेशन में ज्वाइन किया 7 जुलाई को। उसके बाद बार बार हर दफ़े जब भी गए गुरुजी ने यही प्रश्न किया, पूनम आंटी मुंडा होर ले ला, पूनम आंटी मुंडा होर ले ला। तो एक दिन हम जा रहे थे तो रास्ते में पत्नी ने कहा कि गुरुजी हर दफ़े पूछते हैं, मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ, मैं ये सोचती हूँ ये बच्चा इतना छोटा है, ऐसे है, ये दिक्कत है, घर में ये समस्या है। मैंने कहा भाई आपको जो मति गुरुजी देते हैं उसके हिसाब से आप जवाब दीजिए ना। तो उस दिन वैसी मति गुरुजी ने दी। छुट्टी के समय उसने चरण स्पर्श किया, गुरुजी ने कहा पूनम आंटी मुंडा होर ले ले। तो उसने हाथ जोड़ दिए, कहा गुरुजी जो ਤੁਹਾਡੀ मर्जी।
ये कहना था। और उसके बाद पहली दफ़े तो ट्रीटमेंट भी हुआ था, हार्मोन के इंजेक्शन भी लगे थे, आईयूआई भी हुआ था, सैंपल भी लिया गया था, रिपीट सैंपल भी लिया गया था, इतना मेडिकल प्रोसीजर किया गया था। इस दफ़े तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और जैसे ही कहा, जैसी आपकी इच्छा गुरुजी, उसके 5वें दिन शी टेस्टेड पॉजिटिव फॉर प्रेगनेंसी। और उस पहले पुत्र के जन्म के समय हमने कई ऐसे केसेस देखे। मैंने आपसे कहा था कि पुराने समय में जब तक गुरुजी चोले में थे, हमारे और दूसरी संगत के मेंबर्स के बहुत बहुत टेस्ट हुआ करते थे, परीक्षा लिया करते थे गुरुजी। अब वो परीक्षा हमारी भी हुई और कुछ और लोगों की भी हुई। एक व्यक्ति, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्हें, वो एक एस्ट्रोलॉजर थे जो वहाँ आया करते थे और उल्टी सीधी बातें किया करते थे। तो उन्होंने कहा कि इसके घर में तो चूहे के बच्चे का भी जन्म नहीं हो सकता। तो जिस समय हमें पहली संतान की प्राप्ति हुई, लगभग उसी समय उनके घर में भी संतान का जन्म हुआ। और हम ये कहने लायक हो गए उस व्यक्ति को कि अब हमें बरगलाना बंद कर दो, यहाँ परमात्मा स्वयं बैठा है और तुम अपनी एस्ट्रोलॉजी अपने पास रखो, हमें तुम्हारी बातों पे कोई विश्वास नहीं है, हमें सिर्फ गुरु जी पे विश्वास है जो परमात्मा का रूप है, महाशिव स्वयं है और वो जो चाहें कर सकते हैं। हमने अपने जीवन की बागडोर उनके हाथ में दे रखी है और हम उस बागडोर को कभी भी वापस नहीं लेंगे और हमेशा उनके आदेश का पालन करेंगे, हमेशा उनकी बात का पालन करेंगे। तो इस द्वार पे, गुरु जी के द्वार पे सब कुछ है, क्या नहीं है। इच्छा करने की और सच्चे मन से श्रद्धा करने की आवश्यकता है और 1-to-1 कनेक्शन करके गुरु जी को सामने बताने की ज़रूरत है। और गुरु जी हर वो चीज़ जो आपके लिए अच्छी है वो आपको दे देते हैं। अगर किसी चीज़ के लिए ना करते हैं तो मान लीजिए कि वो चीज़ आपके लिए अच्छी है ही नहीं। और एक चीज़ और छोटी सी कहना चाहूँगा कि आज गुरु जी के शान में कुछ शब्द जो कहे, उनके महाशिव रूप में उनका ध्यान लगाते हुए, उसका कारण सिर्फ यही है। एक दफ़े सामने देखा था कि एक संगत ने आके चरण स्पर्श किए और गुरुजी से एक विचित्र सी बात की कि गुरुजी, हम साईं बाबा को मानते हैं, आप इस बात का बुरा तो नहीं मानेंगे। तो गुरुजी ने कहा, कमलिया, जोत ते इक्को ही है, तुसी जिन्नू मर्जी मनो। और सैकड़ों हजारों लोग हैं जिन्होंने गुरुजी में प्रत्यक्ष अपने इष्ट देव इष्ट देवी के दर्शन किए हैं और गुरुजी परमात्मा है, उन्हीं में से सब निकले हैं। जितने देवी देवता हैं, पीर पैगंबर हैं, सभी उनमें से निकले हैं। इस बात का विश्वास कीजिए, हमने इस चीज़ को साबित होते देखा है अपनी नज़रों से। और उनका ध्यान करते रहिए, उनमें श्रद्धा करते रहिए। जय गुरु जी।